ओके जी। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट पढ़ रहे थे हम। और यही रोजवेल्ट और चर्चिल ने फिर अटलांटिक अकॉर्ड किया 1941 में। अटलांटिक अकॉर्ड साइन हुआ। ये क्या था? उसने कहा यार कोई मतलब अटलांटिक अकॉर्ड यानी कि कोई गैस वगैरह के रिसोर्सेज तलाश करने के लिए इन्होंने फिर आपस में मुआहिदा किया। ठीक है, इस चीज के मुतालिक था ये। ओके। नेक्स्ट है हैरी एस ट्रूमैन। हैरी एस ट्रूमैन 33rd प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट का, 45 से 53 तक। कोल्ड वॉर इसके दौर में हुई कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या थी? जियोपॉलिटिकल को कोल्ड वॉर का मतलब होता है जिसमें दो बड़ी सुपर पावर डायरेक्ट शामिल नहीं हो रही होती। ठीक है, किसी की पुष्टपनाही कर रही होती हैं। ठीक है, ये असल में दो मुल्कों की मतलब उस वक्त देखो बाइपोलर वर्ल्ड था। 47 की बात करें तो एक बाइपोलर वर्ल्ड का क्याम हुआ। एक तरफ दुनिया का ज्योग्राफिकल वाइज सबसे बड़ा, एरिया वाइज सबसे बड़ा मुल्क रशिया, और दूसरी तरफ उभरती हुई सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सिस्टम था कैपिटलिज्म, और रशिया यानी कि यूएसएसआर, यूनाइटेड जो यूएसएसआर था सोवियत यूनियन, उसका जो सिस्टम था वो था कम्युनिज्म का। तो चुनाचा ये दो सिस्टम्स की जंग थी। और उन्होंने फिर ये जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हुआ सोवियत यूनियन के दरमियान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। द वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ यूएस की हिस्ट्री में। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से एक वर्स्ट डाउनटर्न हुआ यूएस हिस्ट्री में। और सिर्फ उसके अच्छा ये मतलब जो कोल्ड वॉर था। और फिर इसमें इसी के दौर में हैरी एस ट्रूमैन के दौर में सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो गई। सिविल राइट मूवमेंट, ये मूवमेंट क्या थी जी? 1950 से स्टार्ट हुई 60 तक। अब वो उसमें इसका हीरो था मार्टिन ल्यूथर किंग। मार्टिन ल्यूथर किंग एक लॉयर था, ब्लैक था, सियाह, अफ्रीकन। ठीक है, तो इस दौर में भी चूंकि अब स्लेवरी तो खत्म हो गई थी, और इसने बेचारे ने पढ़ लिख के पता नहीं कैसे कैसे ये पढ़ा और लॉयर बना। और लॉयर बन के फिर इसने ये बात की कि यार ये बताएं, ये क्या बात है? होता क्या था? क्लास लगी हुई है ना, जो ब्लैक बंदा था वो क्लास के बिल्कुल पीछे और कॉर्नर में बैठता था, इतना इनको नापाक समझा जाता था। अगर गाड़ी में बैठे हैं एक ब्लैक बंदा, ऊपर सीट नहीं है, ऊपर से कोई व्हाइट आ जाता है तो ब्लैक को उठना पड़ेगा सीट देने के लिए। ठीक है, तो इसने इसकी हिमायत की, कहते ये क्या बात है, क्या हम इंसान नहीं है जो हम इतना कॉम्प्रोमाइज करें? ये मुल्क क्या आपका ही है? जो पढ़ लिख गया, समझ गया, तो इसने वो अगेंस्ट हो गया उस सिस्टम के, तो सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इस बंदे ने सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट कर दी, और बाद में देखो राइट, और एक पूरा एक बहुत बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब यहां पर एक नुक्ता समझ लें, आपको कभी काम आएगा। जो पहला इंस्टीट्यूशन जिसमें उन लोगों को, ब्लैक को व्हाइट के साथ इक्वल राइट्स देने का। आवाज आहिस्ता हो गई है। आवाज आहिस्ता हो गया? नहीं भाई, बाकी ठीक आ रही है। फिर ठीक आ रही है। आप अपना माइक देखें। अच्छा, मैं क्या कहने लगा था? मैं आपको सिविल राइट मूवमेंट की बात बता रहा था कि सिविल राइट मूवमेंट का आगाज हो गया, मार्टिन ल्यूथर किंग ने किया। अब मार्टिन ल्यूथर किंग को सिविल राइट से अटैच करना भाई, वैसे नहीं निकल जाना। इसको अटैच करना इस वर्ड के साथ, सिविल राइट के साथ। किसी भी तरह से अटैच करोगे तो याद रहेगा, वरना भूल जाएगा। अब मैं एसोसिएट करके दूं आपको तो वो फिर मैं सारा कब तक कर सकता हूँ? आज सारे तो नहीं करके दे सकता। तो पहला इंस्टीट्यूशन जो लोगों उनके ब्लैक और व्हाइट के रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया, उन्होंने कहा कि भाई सबसे कैसा क्या हो कि अब व्हाइट ब्लैक को एक्सेप्ट करे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो रूलर्स ने बैठ के फैसला किया, इनका एजुकेशन सिस्टम एक कर दें। पहले इनके स्कूल भी अलग थे, इनका एजुकेशन सिस्टम सेम कर दें। गो के वो शुरू में डिस्क्रिमिनेशन थी, अब देखें आप ब्लैक व्हाइट, बल्कि शादियां हो रही हैं उनके दरमियान, 1% डिस्क्रिप्शन नहीं है। पाकिस्तान में फिर भी कहेंगे कि यार ये ब्लैक है, इसका रंग गंदुमी है। पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान में
मुस्लिम होते हुए हम फिर भी कहते हैं यार ये तो काला है। और वो अमेरिकन जहां पर नापाक समझा जाता था ब्लैक्स को, आज वो साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनके नजदीक फर्क ही कोई नहीं है ब्लैक वाइट का। कॉम्प्लेक्शन की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं करते वो। समझ आई बात की? तो आज ये हालात है। अभी सुनाऊंगा इसकी स्पीच भी, मार्टिन लूथर किंग की। कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन, ये बात हो चुकी है। सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट की इसने, इक्वेलिटी फॉर अमेरिकन रिगार्डलेस ऑफ रेस। ठीक है, इसने कहा इक्वल रेस, ये क्या बात है? हम ब्लैक हैं तो मतलब आप हमें तरजीह नहीं दोगे? हम भी इंसान हैं। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग ने किया और बाद में फिर इसको भी बेचारे को कत्ल कर दिया गया 1968 में। अच्छा फिर ये देखो, ये जेन मार्टिन लूथर किंग एक पादरी था, अमेरिकन बैप्टिस्ट था, बैप्टिस्ट एक्टिविस्ट था, पॉलिटिकल फिलोसफर था, वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन सिविल राइट मूवमेंट फ्रॉम 1955 से अंटिल इसकी असैसिनेशन 1968 में। ये प्रेसिडेंट नहीं था, ये याद रखना। ठीक है, ये जस्ट एक लॉयर था, एक्टिविस्ट था। 68 में इसको कत्ल किया गया। अब इसकी स्पीच सुने। क्या चक्कर है? स्क्रीन शो हो रही है ना? खत्म हो गई? खत्म होगी। इसकी फेमस स्पीच है। वो कहता है जी, तमाम इंसान, ह्यूमैनिटी इक्वल है। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक ड्रीम है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्लैक ऑनर्स के बच्चे और ब्लैक फार्मर्स के बच्चे एक दिन एक ही टेबल पे बैठेंगे। ठीक है, और द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। तो आई हैव अ ड्रीम, और इसके ड्रीम ने देखें कि जहां पर इस कदर डिस्क्रिमिनेशन थी, एक वक्त ऐसा आया। ड्रीम बेस देखो, ड्रीम। एक वक्त ऐसा आया कि इसी की नस्ल से अमेरिका का प्रेसिडेंट बना बाराक ओबामा हुसैन। ठीक है, तो कुछ बड़ा करने के लिए पहले बड़ा ड्रीम देखना पड़ता है। क्या कोई सोच भी सकता था? कितने लोगों ने कहा होगा ये पागल है यार ये। जो लोग हमें नापाक समझते हैं वो हमें मतलब कहाँ पर वो इतना डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो क्या कहता है कि एक टेबल पे बैठे हैं, ब्रदरहुड बन जाए, इक्वेलिटी हो जाए। है ना मजेदार बात? खैर, डिवाइड एजन 34th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, इसके दौर में सीटों बनी। इसके दौर में जो भी U2 इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एक था ड्रोन वाला इंसिडेंट, इसके दौर में हुआ। रशिया पे एक मेरे ख्याल से ड्रोन का हमला हुआ, और वो ट्रेवल उठा था पाकिस्तान से ड्रोन, इस तरह से मसला हो गया था। U2 इंसिडेंट उसको कहते हैं, तो इसके दौर में हुआ, मशहूर है। वर्ल्ड फूड फॉर्म वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFO ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसने बनाई। ठीक है, हेडक्वार्टर उसका रोम में है। फर्स्ट US प्रेसिडेंट टू पाकिस्तान
1959 में। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, इसको क्लियर कर लेना, जरा सर्च कर लेना। मुझे याद पड़ता है किसी स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन किया था, तो ये थोड़ा सा सर्च कर लेना, मैं भी देख लूंगा। सीटो इसके दौर में बना, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एजनहोवर डॉक्ट्राइन अनाउंस हुआ कब? जिनेव 1957 में। तो इस तरह की चीजें हैं, थोड़े थोड़ा पॉइंट देख लें, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। जॉन फिट्स रिचार्ड, जॉन फिट्स जिराल्ड कैनेडी, 35th प्रेसिडेंट, असैसिनेट हो गया ये 1963 में। इसको भी नाइन, ये फोर्थ प्रेसिडेंट है जिसको असैसिनेट किया गया, 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। फिर लैंडन बेनी जॉनसन, ये 36 प्रेसिडेंट है, और इसने भी पाकिस्तान को विजिट किया। अच्छा, ये फर्स्ट लिख दिया मैंने। ये भी जनाब यूएस प्रेसिडेंट है जो विजिट पाकिस्तान 1967 में, ये आया बंदा। तो ये चौके पाकिस्तान है, इसकी ये फेमस बात है। ये असैसिनेट हुआ फिट्जजेराल्ड, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन 37th प्रेसिडेंट है। ये ऐसा प्रेसिडेंट है, ओनली प्रेसिडेंट जिसने रिजाइन किया हो। एक शुरू में पड़ा था जिसकी ऑफिस में डेथ हुई थी, और एक ये है जिसने ऑफिस में रिजाइन किया ऑफिस में होते हुए। क्यों जी? वाटर गेट स्कैंडल था, एक करप्शन केस बन गया, इसने कहा मैं रिजाइन ही करता हूँ, ऐसे तुम मेरी इंक्वायरियां लगाओगे या मुल्क बदनाम होगा कि प्रेसिडेंट ने ही किया, इसने रिजाइन ही कर दिया। ठीक है, विच प्रेसिडेंट रिजाइन फ्रॉम वाटर गेट स्कैंडल? 2025 में क्वेश्चन आया रिचर्ड निक्सन का। फिर जेम्स अर्ल कार्टर या जिमी कार्टर, 39 प्रेसिडेंट है, और डेमोक्रेटिक पार्टी थी। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया जी? विच मेजर इशू डिड जिमी कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन डील्स ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी? अब देखें, इतना डीप क्वेश्चन आ रहा है। कहते जिमी कार्टर के दौर में सबसे ज्यादा इशू क्या था उसकी प्रेसिडेंसी में? ऑयल शॉर्टेज का इशू था, ईरानियन हॉस्टेज क्राइसिस थे, या पाकिस्तान टू कंटेन यूएसएसआर इन अफगानिस्तान? कौन सा था जी? चारों मसले थे इसके दौर में, जिमी कार्टर। अब इसकी इसकी हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? इसका प्रेसिडेंशियल टेन्योर देखे, 1970 से 1981, जब हम मुजाहिदीन तैयार कर रहे थे, अफगानिस अफगानिस्तान के साथ को सपोर्ट कर रहे थे, यूएसएसआर को कंटेन कर रहे थे। ठीक है, ये इसका दौर था। जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश, सीनियर बुश किसको कहते हैं? 41st प्रेसिडेंट, इसने यूएसएसआर को ब्रेक डाउन किया। यूएसएसआर इसके दौर में ब्रेक डाउन हुआ, ये मशहूर बात है, ये फेमस बात है। 1991 में, हिस्ट्री पढ़ेंगे ना यूएसएसआर की, जब पढ़ेंगे, जब वहां पे आएंगे तो पढ़ेंगे। तो यूएसएसआर ब्रेक हुआ इसके दौर में। जॉर्ज वॉकर बुश, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश और जॉर्ज वॉकर बुश, 43rd प्रेसिडेंट है। इसके दौर में 9/11 हुआ। मेरे ख्याल से सेम ही है ये देखना पड़ेगा, दरमियान में कोई गैप आया होगा फिर ये आ गया होगा, आई थिंक सो। चलेंगे, मुझे मैं देख लूंगा। अच्छा, वे इसने क्या किया? ईरान और अफगानिस्तान के खिलाफ महाज छेड़ दिया। ठीक है, इसके दौर में ये हुआ। बस ये तो ये नाम चीज ऐसे, ये चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखें। बराक हुसैन ओबामा, इसी का भी मैंने जिक्र किया, 2009 से 17 दो टेन्योर लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, अमेरिकन पॉलिटिशियन थे, 44, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट, पहले अफ्रीकन ओरिजिन के थे, यानी कि अफ्रीकन थे इनके अबाउजदाद। फिर जो बाइडन, जो बाइडन 47 थे, करंट नहीं है, पहले करंट थे ये, इनके लिए कोई नहीं, इतनी मशहूर बात कोई भी। तो बस ये मशहूर तभी थे जब ये करंट थे। ट्रम्प साहब वैसे बड़े मशहूर हैं। ठीक है, 2021 में रहे, अब ये 2025 के इलेक्शन जीते हैं इन्होंने। कब हुए थे, कब ऑफिस संभाला था, वो सारा देख लेना। ठीक है, तो 45th भी थे, 47th प्रेसिडेंट है, ये 47th भी हैं। 45th कब थे? 2017 से 21 तक, 17 से 21 अब 47th है, तो ये 47th प्रेसिडेंट है। और जनवरी 2025 में आई थिंक इन्होंने हलफ उठाया। चार प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनका ऑफिस में डेथ हुई, ये फिर लिख लें। अब्राहम लिंकन 1865 में, जेम्स ए गारफील्ड 1881 में,
विलियम मैकिनले 1901 में, जॉन एफ कैनेडी 1963 में। तो जॉन एफ कैनेडी 1963 में, ये चार प्रेसिडेंट असैसिनेट हुए। अब और भी इसमें बहुत कुछ रहता है, वो देखेंगे, 3 लेक्चर बना लेंगे चाहे इसके, या और कुछ। जी। आवाज नहीं आ रही? पहले मैसेज किया होगा। हाँ भाई, होश में हो या आप बेहोश हो गए हो? नहीं, होश में है। फिर ठीक है। फातिमा क्या कहती है, डेट्स? डेट्स कैसे याद करें? डेट्स का भी कुछ करेंगे, कंपाइल कर लूंगा मैं डेट्स सर, हैंड से। जी। ये जो लास्ट मतलब बताया था जिनकी ऑफिस में डेथ हुई है, जी। उनके फोर्थ का एक नेम बताइएगा, वो कौन सा? जी, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। क्या कहा है? बस ये लास्ट वाला, ये फोर्थ वाला पूछना था कि ये किसकी डेथ हुई थी ऑफिस में। अच्छा, जॉन एफ कैनेडी की। डेथ नहीं, असैसिनेट किया गया। जी वही। असैसिनेट का मतलब किल, मारा गया इनको। ठीक है। जी। हाँ, ये चीज याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ओके जी। अच्छा भाई, आप तो अपना कुछ रिव्यू देना ग्रुप में, मैसेज कर बताना आपने कि कैसा आज का लेक्चर रहा। और बस अपने रिव्यू देना, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए ओपिनियन भी हो सकती है। ओके, कुछ भी हो सकता है। सर वो जो आप बात कर रहे थे ना कि यूएस फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान विजिट किया था, वो सर डेट सही लिखी हुई है 1959 में। 59? अच्छा हाँ, वो वाला ठीक है। 59। जी, ओके। वो अयूब खान के दौर में। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वो दोबारा आया ना, फिर मैंने देख लिया था। ओके ओके जी। खुश रहें, आबाद रहें। कल आपका लेक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ थोड़े दिनों दो थोड़ा कम पढ़ा था। कल आपका लेक्चर इंशाल्लाह होगा। सैटरडे है ना कल? तो हम ये यस। अमेरिका को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास मे बी टाइम कम हो, एफआईए के लिए टाइम कम हो, तो हम कोशिश करते हैं। ईद की भी छुट्टियां आ गई थी, हफ्ता चला गया था, तो कल भी लेक्चर हम ले लेंगे, करेंगे। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।